ओम शांति। आज हम सुनेंगे 25/4/2025 की प्रातः मुरली क्लास। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत तुम्हें सदा सुखी बनाने वाली है। इसीलिए देहधारियों की मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि का भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ है? उत्तर है, जिन्हें ऊंचते ऊंच बाप की मत में व ईश्वरीय मत में भरोसा नहीं है, उनका भटकना अभी तक बंद नहीं हुआ। बाप में पूरा निश्चय न होने के कारण दोनों तरफ पांव रखते हैं। भक्ति, गंगा स्नान आदि भी करेंगे और बाप की मत पर भी चलेंगे। ऐसे बच्चों का क्या हाल होगा? श्रीमत पर पूरा नहीं चलते, इसीलिए धक्का खाते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल प्रभु, जहां सुख और चैन मिले। ओम शांति। बच्चों ने यह भक्तों का गीत सुना। अभी तुम ऐसे नहीं कहते हो, तुम जानते हो हमको ऊंचते ऊंच बाप मिला है। वह एक ही ऊंचते ऊंच है, बाकी जो भी इस समय के मनुष्य मात्र है सब नीचते नीच है। ऊंचते ऊंच मनुष्य भी भारत में यह देवी देवता ही थे। उन्हों की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, ये देवताओं की महिमा है। और शिव बाबा की क्या महिमा है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, त्रिमूर्ति के रचयिता, कर्मों की गुह्य गति को जानने वाला, ये सब शिव बाबा की महिमा है। शिव बाबा की महिमा अलग है और देवताओं की महिमा अलग है। अब मनुष्य को यह पता ही नहीं कि देवताओं को इतना ऊंच किसने बनाया। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। अभी तो बिल्कुल ही सब पतित हो पड़े हैं। बाप है ऊंचते ऊंच, साधु संत आदि सब उनकी साधना करते हैं। ऐसे साधुओं पिछाड़ी मनुष्य आधा कलप भटके हैं। अभी तुम जानते हो शिव बाबा आया हुआ है, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। वह हमको श्रीमत देकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सदा सुखी बनाते हैं। रावण की मत पर तुम कितने तुच्छ बुद्धि बने हो। बाबा कहते हैं, तुम और किसी की मत पर नहीं चलो। मुझ पतित पावन बाप को बुलाया ही है कि फिर भी फिर भी डुबोने वाले पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? एक की मत छोड़ अनेकों के पास धक्का क्यों खाते रहते हो? कई बच्चे ज्ञान भी सुनते रहेंगे, फिर जाकर गंगा स्नान भी करेंगे, गुरुओं के पास भी जाएंगे। बाबा कहते हैं, वह गंगा कोई पतित पावनी तो है नहीं। फिर भी तुम मनुष्य की मत पर जाए स्नान आदि करेंगे तो बाप कहेंगे, मुझ ऊंचते ऊंच बाप की मत में भी भरोसा नहीं है। एक तरफ है ईश्वरीय मत, दूसरी तरफ है आसुरी मत। इनका क्या हाल होगा? दोनों तरफ पांव रखा तो चीर पड़ेंगे। बाप में भी पूरा निश्चय नहीं रखते हैं। कहते भी है, बाबा हम आपके हैं, आपकी श्रीमत पर हम श्रेष्ठ बनेंगे। हमको ऊंचते ऊंच बाप की मत पर अपने कदम रखने हैं। शांति धाम, सुख धाम का मालिक तो बाप ही बनाएंगे ना। फिर बाबा कहते हैं, जिसके शरीर में मैंने प्रवेश किया उसने तो 12 गुरु किए, फिर भी तमो प्रधान ही बनाए, फायदा कुछ नहीं हुआ। अब बाबा मिला है तो सबको छोड़ दिया। ऊंचते ऊंच बाप मिला। बाप ने कहा, हियर नो इविल, सी नो इविल। परंतु मनुष्य है बिल्कुल पतित तमो प्रधान बुद्धि। यहाँ भी बहुत है, श्रीमत पर चल नहीं सकते, ताकत नहीं है। माया धक्का खिलाती रहती है, क्योंकि रावण है दुश्मन, राम है मित्र। कोई राम कहते हैं, कोई शिव कहते हैं। असल नाम है शिव बाबा। मैं पुनः जन्म में नहीं आता हूँ,
मेरा ड्रामा में नाम शिव ही रखा हुआ है। एक चीज के 10 नाम रखने से मनुष्य मूंझे हुए हैं। जिसको जो आया नाम रख दिया। असल नाम शिव है। मैं इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। मैं कोई श्री कृष्ण आदि में नहीं आता हूँ। वह समझते हैं विष्णु तो सूक्ष्म वतन में रहने वाला है। वास्तव में वह है युगल रूप प्रवृत्ति मार्ग का। बाकी 4 भुजा कोई होती नहीं। 4 भुजा माना प्रवृत्ति मार्ग, 2 भुजा है निवृत्ति मार्ग। शिव बाबा ने प्रवृत्ति मार्ग का धर्म स्थापन किया है। सन्यासी निवृत्ति मार्ग के हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही फिर पावन से पतित बनते हैं। इसीलिए सृष्टि को थमाने के लिए सन्यासियों का पाठ है पवित्र बनने का। वह भी लाखों करोड़ों है। मेला जब लगता है तो बहुत आते हैं। वह खाना पकाते नहीं है, गृहस्थियों की पालना पर चलते हैं। कौन? साधु सन्यासी। कर्म सन्यास किया फिर भोजन कहाँ से खाए? तो गृहस्थियों से खाते हैं। गृहस्थी लोग समझते हैं यह भी हमारा दान हुआ, यह भी पुजारी पतित था, फिर अभी श्रीमत पर चल पावन बन रहे, बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे। तब कहते फॉलो फादर करो। माया हर बात में पछाड़ती है। देह अभिमान से ही मनुष्य गफलत करते हैं। भल गरीब हो व साहूकार हो, परंतु देह अभिमान जब टूटे ना, देह अभिमान टूटना ही बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ देह से पाठ बजाओ। तुम देह अभिमान में क्यों आते हो? ड्रामा अनुसार देह अभिमान में भी आना ही है। इस समय तो पक्के देह अभिमानी बन पड़े। बाबा कहते तुम तो आत्मा हो ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा शरीर से अलग हो जाए फिर शरीर को काटो काटो, आवाज कुछ नहीं निकलेगा। शरीर को काटेंगे चीरेंगे कुछ नहीं हो सकता, आवाज कुछ नहीं निकलेगा। नहीं, आत्मा ही कहती है मेरे शरीर को दुख मत दो। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देह अभिमान छोड़ो। तुम बच्चे जितना देह अभिमानी बनेंगे उतना तंदुरुस्त और निरोगी बनते जाएंगे। इस योग बल से ही तुम 21 जन्म निरोगी बनेंगे। जितना बनेंगे उतना पद भी उच्च मिलेगा। सजाओं से बचेंगे, नहीं तो सजाएं बहुत खानी पड़ेगी। तो कितना देही अभिमानी बनना है। कईयों की तकदीर में यह ज्ञान है ही नहीं। जब तक तुम्हारे कुल में न आए, अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण न बने, तो ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बनेंगे? भल आते बहुत है, बाबा बाबा लिखते अथवा कहते भी हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र। 1-2 चिट्ठी लिखी फिर गुम। वह भी सतयुग में आएंगे, परंतु प्रजा में। प्रजा तो बहुत बनती है ना। आगे चल जब बहुत दुख होगा तो बहुत भागेंगे। आवाज होगा भगवान आया है। तुम्हारे भी बहुत सेंटर खुल जाएंगे। तुम बच्चों की कमी है, देही अभिमानी बनते ही नहीं हो, वो कमी है। हजूर बहुत देह अभिमान है। अंत में कुछ भी देह अभिमान होगा तो पद भी कम हो जाएगा। फिर आकर दास दासिया बनेंगे। दास दासिया भी नंबरवार ढेर होती है। राजाओं को दासिया दहेज में मिलती है, साहूकारों को नहीं मिलेगी। बच्चों ने देखा है राधे कितनी दासियां दहेज में ले जाती है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। हल्की दासी बनने से तो साहूकार प्रजा बनना अच्छा है। दासी अक्सर खराब है, प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। बाप का बनने से माया और ही अच्छी खातरी करती है। रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है, देह अभिमान आ जाता है। शिव बाबा से भी मुंह फेर लेते हैं, बाबा को याद करना ही छोड़ देते हैं। अरे खाने की फुर्सत है, और ऐसा बाबा जो विश्व का मालिक बनाते उसको याद करने की फुर्सत नहीं है।
अच्छे अच्छे बच्चे शिव बाबा को भूलते अभिमान में आ जाते हैं। नहीं तो ऐसा बाप जो जियत दान देता है उसको याद करके पत्र तो लिखे, परंतु यहाँ बात मत पूछो, माया एकदम नाक से पकड़ उड़ा देती है। कदम कदम श्रीमत पर चले तो कदम में पदम है। तुम अनगणित धनवान बनते हो, वहाँ गिनती होती नहीं। सतयुग में धन दौलत खेती बाड़ी सब मिलता है, वहाँ तांबा लोहा पित्तल आदि होता ही नहीं। सतयुग में सोने के ही सिक्के होते हैं, मकान ही सोने का बनाते हैं, तो क्या नहीं होगा सोचो। यहाँ तो है ही भ्रष्टाचारी राज्य, यथा राजा रानी प्रजा। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब श्रेष्ठाचारी होते हैं, परंतु मनुष्य की बुद्धि में बैठता थोड़ी है, तमो प्रधान है। बाबा समझाते हैं तुम भी ऐसे ही थे, यह भी ऐसा था ब्रह्मा बाबा। अब मैं आकर देवता बनाता हूँ तो भी बनते नहीं है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ, ऐसा हूँ, यह कोई समझते नहीं थोड़ी है कि हम दोजख में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं, हम रवरो नरक में पड़े हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मनुष्य बिल्कुल नरक में पड़े हैं, रात दिन चिंताओं में पड़े रहते हैं। ज्ञान मार्ग में तो आप समान बनाने की सेवा नहीं कर सकते हैं, तेरे मेरे की चिंताओं में रहते हैं। वह बीमार रोगी है, बाप के सिवाय और किसी को याद किया तो व्यभिचारी हुए ना। बाबा कहते हैं और कोई की मत सुनो, मेरे से ही सुनो, मुझे याद करो। देवताओं को याद करे तो भी बेहतर है, मनुष्य को याद करने से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो बाबा कहते तुम सिर भी क्यों झुकाते हो। तुम इस बाबा के पास भी जब आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। शिव बाबा को याद नहीं करते हो तो गोया पाप करते हो। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, शिव बाबा को याद करो। बहुत परहेज है, बहुत मुश्किल कोई समझते, इतनी बुद्धि नहीं है बाबा से कैसे चलना है, इसमें तो बड़ी मेहनत चाहिए। माला का दाना बनना कोई मासी का घर थोड़ी है। मुख्य है बाप को याद करना। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो। बाबा की सर्विस, बाबा की याद कितनी चाहिए। बाबा रोज कहते पोता मेल निकालो। जिन बच्चों को अपना कल्याण करने का ख्याल रहता है वह हर प्रकार से पूरी परहेज करते रहेंगे। उनका खान पान बड़ा सात्विक होगा। बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कितना समझाते हैं। सब प्रकार की परहेज चाहिए, जांच करनी चाहिए। हमारा खान पान ऐसा तो नहीं, लोभी तो नहीं है। जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है तो माया उल्टा सुल्टा काम कराती रहेगी, उसमें टाइम पड़ा है। फिर मालूम पड़ेगा अब तो विनाश सामने है, आग फैल गई है। तुम देखेंगे कैसे बॉम्ब्स गिरते हैं। भारत में तो रक्त की नदियां बहेगी। बाबा कहते भारत में रक्त की नदियां बहनी है। जब वहां तो विलायत में बॉम्ब से एक दो को खत्म कर देंगे। नेचुरल कैलामिटीज होगी, कुदरती आपदाएं। मुसीबत सबसे जास्ती भारत पर है। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। हम क्या सेवा करते हैं। कितनों को आप समान नर से नारायण बनाते हैं। अपने ऊपर नजर रखना। कोई भक्ति में बहुत फंसे हुए तो समझते हैं यह बच्चियां क्या पढ़ाएगी। समझते नहीं कि इन्हों को पढ़ाने वाला भगवान है। थोड़ा पढ़ा हुआ है वह धन है तो लड़ने लग पड़ते हैं, आबरू ही गवा देते हैं। सतगुरु की निंदा कराने वाला ठोर न पाए, फिर पाए पैसे का पद जाकर पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो
हंसते। मैं कौन? आत्मा। मेरा कौन? शिव बाबा। कहाँ जाना? परम धाम। बाबा थैंक यू, बाबा शुक्रिया, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लाडला बाबा, वाह बाबा वाह, धन्यवाद बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, तेरी मेरी की चिंताओं को छोड़ आप समान बनाने की सेवा करनी है। एक बाप से ही सुनना है, बाबा को ही याद करना है, व्यभिचारी नहीं बनना है, अनेकों को याद नहीं करना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। दूसरी बात, अपने कल्याण के लिए खान पान की बहुत परहेज रखनी है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। ध्यान रहे, माया कोई भी उल्टा काम न करा दे। वरदान, निर्णय शक्ति और कंट्रोलिंग पावर द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष कंट्रोलिंग पावर और जजमेंट पावर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब कोई भी आत्मा आपके संपर्क में आती है तो पहले जज करना होता है कि इसे किस चीज की जरूरत है। नब्ज द्वारा परख कर उसकी चाहना प्रमाण उसे तृप्त करना और स्वयं की कंट्रोलिंग पावर से दूसरों पर अपनी अचल स्थिति का प्रभाव डालना, यही दोनों शक्तियाँ सेवा के क्षेत्र में सफलता मूर्त बना देती है। स्लोगन, सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। सर्वशक्तिवान को साथी बना लो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। सेवा के क्षेत्र में जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्व प्रति और सेवा के प्रति विघ्न आते हैं, उसका भी कारण सिर्फ यही होता है जो स्वयं को सिर्फ सेवादारी समझते हैं, लेकिन ईश्वरीय सेवादारी हूँ, सिर्फ सर्विस पर नहीं लेकिन गॉडली सर्विस पर हूँ। इसी स्मृति से याद और सेवा स्वतः ही कंबाइंड हो जाती है। अच्छा, ओम शांति।